बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल। हम बार बार ये पढ़ चुके हैं कि गैल्वानिक सेल में हम एनोड और कैथोड को उनके आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर लेते हैं और उसके बाद एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं और सर्किट में करंट फ्लो करता है। एनोडिक हाफ सेल में आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और कैथोड पर रिडक्शन होती है तो कैथोडिक हाफ सेल में आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इस तरह दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहती, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम दोनों सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज से या पोरस पार्टीशन से कनेक्ट कर देते हैं। यानी दोनों आयंस के सॉल्यूशन को एनोडिक हाफ सेल पर और कैथोडिक हाफ सेल, इन दोनों आयंस के सॉल्यूशन को हम साल्ट ब्रिज से या पोरस पार्टीशन से कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड को मेटालिक वायर से या किसी भी कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब जो जो टाइम गुजरता जाएगा, आयंस चूंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी तो एनोड की साइड पे आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। यानी अगर एनोड जिंक का है, वैसे तो दोनों तरफ साल्ट ब्रिज ने सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखा हुआ है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड अगर जिंक का है, अगर एनोड जिंक का है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, सॉल्यूशन में जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। और प्रोडक्ट साइड पे अगर लेट्स सपोज हमारे पास कैथोड कॉपर का है तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने नस्ट इक्वेशन से ये पढ़ा था कि अगर आप डेनियल सेल का अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो उसमें जिंक आयन प्रोडक्ट साइड पर है, कॉपर आयन रिएक्टेंट साइड पर है। क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम आयंस को कंसीडर करें तो तो जिंक आयन प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं ओवरऑल रिएक्शन में। अब जो जो टाइम गुजरता जाएगा, जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। और नस्ट इक्वेशन से हमने ये कैलकुलेट किया था कि सेल पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन विल डिक्रीज विद टाइम एंड इट विल बिकम जीरो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट बोथ साइड विल बिकम इक्वल। इट मीन कंसंट्रेशन ऑफ आयन का बड़ा रोल है गैल्वानिक सेल की वर्किंग में। तो अगर हम दोनों तरफ एक जैसा ही इलेक्ट्रोड लें, यानी अगर हम एनोड भी उसी मेटल का लें, कैथोड भी उसी मेटल का लें, और दोनों तरफ आयन भी सेम हो लेकिन आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो भी गैल्वानिक सेल इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे गैल्वानिक सेल को कहते हैं कंसंट्रेशन सेल, और इसे कंसंट्रेशन सेल इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट वर्क्स ऑन डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑन बोथ इन बोथ हाफ सेल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट अ गैल्वानिक सेल इन विच two half cells are composed of same material dipped in solution of same ions with different concentration। यानी कंसंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के होंगे और उनको सेम आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, लेकिन दोनों आयंस का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। यानी अगर दोनों इलेक्ट्रोड जिंक के हैं तो दोनों हाफ सेल में हम एनोड भी जिंक का लेंगे, कैथोड भी जिंक का लेंगे, और एनोड को भी जिंक आयंस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, कैथोड को भी जिंक आयंस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, लेकिन दोनों तरफ जिंक आयंस का कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा। सिमिलरली अगर दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं तो एनोड भी कॉपर का है, कैथोड भी कॉपर का है। एनोड को भी हम कॉपर आयंस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, कैथोड को भी कॉपर आयंस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, लेकिन दोनों तरफ कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं होगा। इन कंसंट्रेशन सेल सेम electrodes of same material will be dipped in solution of same ions with different concentration, therefore this cell is called concentration cell। सपोज करते हैं कि हमने एनोड और कैथोड दोनों ही जिंक के लिए हुए हैं, तो लेट वी हैव
a concentration cell in which both electrodes are made up of zinc and both electrodes are dipped in aqueous solution of zinc sulfate. In one half cell, zinc electrode is dipped in aqueous solution of 1 molar zinc sulfate, and in other half cell, another zinc electrode is dipped in aqueous solution of 0.1 molar zinc sulfate. यानी एनोड भी जिंक का है, कैथोड भी जिंक का है। एक हाफ सेल में हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, और दूसरे हाफ सेल में हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब दोनों तरफ चूंकि जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है और ये डिफरेंस 10 टाइम्स है, 10 गुना डिफरेंस है। अब एनोड की ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड की तरफ रिडक्शन होगी, लेकिन चूंकि एनोड और कैथोड दोनों ही जिंक के बने हुए हैं तो इट मीन ऑक्सीडेशन भी जिंक की होगी और रिडक्शन भी जिंक की होगी। Two solutions are connected by salt bridge and two electrodes are connected by metal wire। यानी जिंक के दो इलेक्ट्रोड जिनमें से एक एनोड के तौर पे बिहेव करेगा, दूसरा कैथोड के तौर पे बिहेव करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड इनको हमने कंडक्टिंग मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया और दोनों तरफ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। इन दोनों सोल्यूशन को हमने साल्ट ब्रिज से या पोरस पार्टीशन से कनेक्ट कर दिया। अब आप वोल्ट मीटर को देखें। वोल्ट मीटर की नीडल आपको नजर आएगी कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रही है, यानी वोल्ट मीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट मीन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम dilute सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब है जिंक का जो इलेक्ट्रोड dilute सॉल्यूशन में डिप है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिंक का जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में डिप किया हुआ है वहां पे रिडक्शन हो रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम dilute सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट मीन dilute सॉल्यूशन की तरफ ऑक्सीडेशन का रेट ज़्यादा है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ रिडक्शन का रेट ज़्यादा है। इट विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम वोल्ट मीटर दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाफ सेल हैविंग dilute solution of zinc sulfate to that having concentrated solution of zinc sulfate। यानी 0.1 मोलर जिंक सल्फेट वाले सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड 1 मोलर solution of zinc sulfate। It means zinc is being oxidized in half cell having dilute solution, और dilute solution में zinc sulfate की concentration 0.1 मोल, तो 0.1 मोल zinc sulfate का solution जिस half cell में है वहाँ पर zinc का rate of oxidation ज़्यादा है। ये चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि उस इलेक्ट्रोड पे जब हम कहते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इससे हमारा मतलब ये होता है कि एनोड पे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन रेट ऑफ रिडक्शन से ज़्यादा है। अब dilute सॉल्यूशन वाली साइड पे जिस हाफ सेल में हमने जिंक सल्फेट का dilute सॉल्यूशन पुट किया है वहाँ पर रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ज़्यादा है। जिंक इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन, और जिंक आयन का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, जो कि जाहिर है कि अब ऐसा ऐसा इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि जिंक आयन की तादाद बढ़ती जाएगी जब ऑक्सीडेशन प्रोसीड करेगी। इसलिए जिंक आयन का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ये 0.1 मोल से इंक्रीज होता जाएगा। और जिस तरफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वहां पे रेट ऑफ रिडक्शन ज्यादा है। जिंक इज रिड्यूस्ड इन हाफ सेल हैविंग कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोल, तो 1 मोल वाली साइड पे रेट ऑफ रिडक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर जिंक आयंस रिड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेंगे। तो जिंक आयन जब रिड्यूस होंगे तो फिर उनका कंसंट्रेशन, ये जो 1 मोल है ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेकिन जब रेट ऑफ रिडक्शन ज़्यादा होगी तो ये कंसंट्रेशन 1 मोल से कम होता जाएगा।
डिल्यूट सोल्यूशन वाली साइड पे जिंक आयन का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन प्रोसीड करेगी तो ये जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोल से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वाली साइड पे जिस हाफ सेल में जिंक सल्फेट का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन जिंक आयन की 1 मोल है, लेकिन चूंकि रेट ऑफ रिडक्शन इस साइड पे ज़्यादा है तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है डिल्यूट सोल्यूशन वाली साइड पे जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वाली साइड पे जिंक आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। और अल्टीमेटली जब दोनों तरफ जिंक आयन का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा देन फ्लो ऑफ करंट विल स्टॉप। जिंक हैज लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 वोल्ट है और हमने पढ़ा था कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो हो इसका मतलब होगा कि इस एलिमेंट में ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब है कि इस एलिमेंट में दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा है, और अगर किसी एलिमेंट में दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा हो तो फिर उसमें खुद ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। जिंक हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इट मीन जिंक हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड देन टू बी रिड्यूस्ड, यानी जिंक में ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी रिड्यूस होने की एबिलिटी से ज़्यादा है। इसका मतलब है जिंक हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म जिंक आयंस and this tendency is greater in dilute solution because dilute solution has less concentration of ions। अब देखें जिंक में ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है, इट मीन जिंक में जिंक आयंस बनाने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलर प्रिंसिपल ये प्रोसेस चूंकि रिवर्सिबल है तो अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलर प्रिंसिपल जिस तरफ जिंक आयन ज़्यादा होंगे जिस सोल्यूशन में जिंक आयन ज़्यादा होंगे वहाँ रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम होगा, और जिस आयन में जिंक आयंस कम होंगे जिस सोल्यूशन में जिंक आयंस कम होंगे वहाँ रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। हाँ, इसलिए हमने ये ऑब्जर्व किया कि डिल्यूट सोल्यूशन में चूंकि जिंक आयन कम थे तो अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलर प्रिंसिपल इन डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एंड इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट रिडक्शन विल टेक प्लेस। ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पर हमें लेट मी सर्च, अगर कहीं हमने डबल हेडेड एरो यहाँ पे लगाने चाहिए, अगर मैं ना भी लगा सकूँ तो आपने ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने ये सिंगल हेडेड एरो लगाए हैं लेकिन यहाँ पे डबल हेडेड एरो होने चाहिए बिकॉज दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। It will take some time. Oxidation will take place in, ये देखिए this is double headed arrow and we should put it in that place। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, रिडक्शन का रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होता है और लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करता है ली शॉर्टलर प्रिंसिपल को। अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलर प्रिंसिपल डिल्यूट सोल्यूशन वाली साइड पे चूंकि जिंक आयन ज़्यादा हैं तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन कंसंट्रेशन सेल रेट ऑफ रिडक्शन इज ग्रेटर देन रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। According to Le Chatelier principle, oxidation is more favored in dilute solution। According to Le Chatelier principle, oxidation is more favored in dilute solution and reduction is more favored in concentrated solution। In half cell where zinc is dipped in 0.1 molar solution of zinc sulfate, the reaction takes place लाइक दिस। ये डाइल्यूट सोल्यूशन की सूरत हाल है।
and in half cell where zinc ions are dipped in 1 molar solution of zinc sulfate, reduction occurs like this. अब overall reaction, ये भी चूंकि reversible reaction है, it should be written like this. Overall reaction is this one. ये overall reaction है और overall reaction से ये observe हो रहा है. Reaction is going from concentrated solution to dilute solution. अब प्रोडक्ट की साइड पर भी जिंक आयन है, रिएक्टेंट की साइड पर भी जिंक आयन है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड पर जिंक आयन का कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट साइड पर जिंक आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है. दिस इज ओवरऑल रिएक्शन. सेल डायग्राम और सेल नोटेशन विल बी रिटन लाइक दिस. एट एनोडिक साइड, इसका मतलब है डिल्यूट साइड पर जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो एज एनोड बिहेव कर रहा है, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जिंक सल्फेट के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हमने जिंक के जिस रॉड को डिप किया हुआ है वो जिंक का इलेक्ट्रोड एज कैथोड बिहेव कर रहा है. तो जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज एक्टिंग एज एनोड, and zinc electrode dipped in 1 molar solution of zinc ion is acting as cathode. This is cell notation. Single vertical line represents phase boundary and double vertical line represents salt bridge or porous partition. Now according to Nust equation, cell potential under given condition can be calculated from this equation. Here Q is reaction quotient, और इस केस में here Q is for this reaction, Q is this one. For this reaction, reaction quotient is this one. अब चूंकि जिंक आयंस प्रोडक्ट साइड पर भी हैं, रिएक्टेंट साइड पर भी हैं. प्रोडक्ट साइड पर वो जिंक आयन है जो डिल्यूट सोल्यूशन में है. ये देखिएगा, ये ओवरऑल रिएक्शन है. प्रोडक्ट साइड पर डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ जिंक आयन और रिएक्टेंट साइड पर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ जिंक आयन. तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन डिल्यूट सोल्यूशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. This ratio gives reaction quotient for this reaction. We have put here value of Q. अब dilute, इसमें ये जो केस हम इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें dilute सोल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन है 1 मोल. तो ये वैल्यूज हमने पुट कर ली. अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. अब इस सेल में चूंकि एनोड भी जिंक का है, कैथोड भी जिंक का है, तो यहां पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 होगा. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. अब यहां कैथोड भी जिंक है, एनोड भी जिंक है, तो दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब माइनस होगा तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बिकम 0. एनोड एंड कैथोड बोथ आर जिंक and both are dipped in aqueous solution of zinc sulfate. Therefore, standard cell potential is the difference of standard reduction potential of zinc and standard reduction potential of zinc. Standard cell potential will be calculated from the difference of standard cell potential of anode, cathode, and standard cell potential of anode. And here standard cell potential is equal to standard reduction potential of zinc minus standard reduction potential of zinc, and this difference is 0. ये देखें, ये standard reduction potential anode का and minus standard reduction, this is standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode, and this difference is 0. It means in concentration cell standard cell potential is 0.
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन सेल इज 0 और ये वैल्यू हम नस्ट इक्वेशन में अगर पुट कर दें, ये देखिए यहां पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। अब आप आर, टी, एन और एफ की वैल्यूज पुट कर दें। आर इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें नोन है। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ की वैल्यू भी हमें नोन है, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। दिस इज आर, दैट इज सेल कांस्टेंट, एंड दिस इज एफ, दैट इज कॉल्ड Faraday's constant. Let us put these values in Nast equation. ये देखें हमने वैल्यूज पुट की, इनको फर्दर कैलकुलेट किया, देन अल्टीमेटली सेल पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन फॉर दिस कंसंट्रेशन सेल इज 0.0296 वोल्ट. This is cell potential of concentration cell under study. अब जो रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा डिल्यूट सॉल्यूशन की साइड पे, यानी एनोडिक हाफ सेल में जिंक आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, सॉरी एनोडिक हाफ सेल में जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, कैथोडिक हाफ सेल में जिंक आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा जब दोनों साइड पे जिंक आयन का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, क्योंकि एनोडिक हाफ सेल पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कैथोडिक हाफ सेल में डिक्रीज होगी, तो ये डिफरेंस कभी ना कभी जीरो हो जाएगा. एज रिएक्शन कंटिन्यूज, ईएमएफ ऑफ concentration cell decreases because difference in concentration of solution along both side decreases, and concentration cell की EMF it is very small and it decreases with passage of time. इसलिए concentration cell को हम किसी यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे concentration cell वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं. प्रैक्टिकली यानी कंसंट्रेशन सेल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इनकी ईएमएफ वेरी स्मॉल है, जैसा कि आपको यहां से नजर भी आ रहा है कि ये वैल्यू 0.0296, दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल. ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल will become zero when concentration of ions in both cells become same, then no more flow of current takes place. अब देखते हैं biological cells work as concentration cell and we have to calculate their membrane potential. हमारी बॉडी के अंदर जो biological cells हैं like nerve cell, like muscle cell, they are also concentration cells. उन सेल के अंदर और बाहर आयंस की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन की बोथ साइड्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है. इस पोटेंशियल को कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं. हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से हैं. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लाइक नर्व सेल और बायोलॉजिकल सेल लाइक नर्व सेल और मेम्ब्रेन सेल और मसल सेल, दे आर आल्सो कंसंट्रेशन सेल एंड इट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग नस्ट इक्वेशन. नस्ट इक्वेशन से हम इस मेम्ब्रेन का, इन सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी सेल. प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड हार्ट बीट इज ड्यू टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इन बॉडी सेल्स के अंदर और बाहर आयंस का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है. इस डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से इनकी मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है. दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल, नर्व सेल के अंदर और बाहर पोटाशियम आयंस का कंसंट्रेशन डिफरेंट है. कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन इन इंटीरियर ऑफ नर्व सेल एंड एक्सटीरियर ऑफ नर्व सेल इज डिफरेंट. नर्व सेल के अंदर पोटाशियम आयंस का कंसंट्रेशन है 400 मिलीमोल, और नर्व सेल के बाहर एक्सटीरियर ऑफ नर्व सेल में
पोटाशियम आयन का कंसंट्रेशन है 15 मिलीमोल। देयरफॉर oxidation of potassium will take place outside the cell and reduction will take place inside the cell. Now according to Nust equation, ये देखिए, अब देखें Nust equation में यहां पर जो Q है, it is the difference of, it is the ratio of potassium ions concentration in dilute side and that in concentrated side. Q is the ratio of concentration of potassium ion in dilute solution to the concentration of potassium ion in concentrated solution. EMF of cell can be calculated from this equation. अब डिल्यूट सोल्यूशन में पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन है 15 मिलीमोल और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन है 400 मिलीमोल। और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी फॉर कंसंट्रेशन सेल। ये रेशो हमने फाइंड कर ली 0.0375 और ह्यूमन बॉडी के लिए टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, आर और एफ की वैल्यूज पुट की। चूंकि पोटाशियम की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो एन की वैल्यू 1, ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर ली। तो सेल पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इन दिस केस इट इज 88 मिली वोल्ट or 0.088 volt. This is the summary of concentration cell and this is the summary of functioning of concentration cell. Next इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल को। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।